हेयर वी गो अगेन। और आज है डे नंबर 23 इस बल्किंग फेज़ का। और हर फेज़ में एक ऐसा वक्त आता है जब हमें रिफ्लेक्ट करना पड़ता है कि जो भी हम सब कुछ कर रहे हैं, क्या ये एक हैबिट फॉर्मेशन है, क्या हम इसके हैबिचुअल हो गए हैं, या फिर ये चीज़ें सच में नेसेसरी हैं। तो क्या कभी ऐसा सोचा है कि जो भी चीज़ें हम रोज़ करते हैं, क्या ये एक नेसेसिटी है या फिर हम सिर्फ कन्वीनियंस के लिए करते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, सुबह उठते ही कैफ़ीन लेना, या फिर एक स्पेसिफिक मील पैटर्न में खाना, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ करना जो हम लोग रिपीटेडली एक सेम मैनर में विदाउट इवन थिंकिंग ट्वाइस कि ये चीज़ हमारे लिए सच में नेसेसरी है, या सिर्फ हम वो चीज़ सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम उसे रोज़ करते हैं और हमें उसकी आदत हो गई है। तो यही चीज़ सेम ट्रेनिंग के साथ भी होती है। अगर करंट स्प्लिट की बात करी जाए तो अभी हम 4 डे स्प्लिट फॉलो कर रहे हैं, जिसमें हमारा पहला डे चेस्ट का होता है, सेकेंड डे बैक, थर्ड डे शोल्डर एंड आर्म्स, और फोर्थ डे हमारा लेग्स होता है। लेकिन जब रिसेंट सेशंस में ओवरऑल फटीग और अपनी बॉडी की सिमेट्री को एनालाइज करा, काफ़ी टाइम से ये चीज़ मैं कर रहा हूँ, एनालाइज करी तो उसमें से एक चीज़ क्लियर हुई, और वो ये थी कि हमें कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट्स की ज़रूरत है। और अगर एडजस्टमेंट्स की बात करी जाए तो एक चीज़ क्लियर हुई है, हैमस्ट्रिंग्स एक ऐसा मसल ग्रुप है जो कभी कभी बैकग्राउंड में चला जाता है। तो लास्ट टाइम हमने क्वाड्स के लिए ज़्यादा वॉल्यूम रखी थी और हैमस्ट्रिंग्स के लिए हमारा सिर्फ एक ही मूवमेंट था, और क्योंकि क्वाड एक बड़ा मसल ग्रुप है तो जब उसके लिए ज़्यादा वॉल्यूम देते हैं तो उतना ही ज़्यादा फटीग भी बिल्डअप होता है। तो उस फटीग को फर्दर इंक्रीज ना करना, इसका मतलब यही था कि हैमस्ट्रिंग्स को हम कम से कम वॉल्यूम दें। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हैमस्ट्रिंग्स को कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया जाए। तो काफ़ी टाइम सोच के और एनालाइज करके ये चीज़ फिगर आउट करी है कि हम लेग्स को 2 सेपरेट सेशन में डिवाइड करेंगे। और आज वैसे तो ये शोल्डर एंड आर्म सेशन होने वाला था, लेकिन आज के लिए हम ट्रेन करेंगे हैमस्ट्रिंग्स। तो आज का फोकस एकदम क्लियर है, हैमस्ट्रिंग्स के लिए नथिंग स्पेशल, और लास्ट में एक मूवमेंट हम काफ्स के लिए भी करेंगे। सो लेट्स गो। हैमस्ट्रिंग्स के लिए आज का पहला मूवमेंट लाइंग हैमस्ट्रिंग कर्ल्स फॉर प्री एग्जॉस्ट, और इसके बाद कोई भी हैवी मूवमेंट। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना पहला वर्किंग सेट। क्योंकि रोमानियन डेडलिफ्ट एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें कि हम कॉन्ट्रैक्ट बहुत अच्छे से नहीं कर सकते हैं। तो इसका मेन बेनिफिट यही है कि मैक्सिमम स्ट्रेच फील करना, बॉटम पे 1 सेकंड का होल्ड, और ऊपर एक्सप्लोसिव पुल। और इस एक्सरसाइज में मैं स्ट्रैप यूज़ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा मेन टारगेट हैमस्ट्रिंग्स को इन्वॉल्व करना है, ना कि अपने फोर आर्म्स को। तो चलो करते हैं अपना पहला वर्किंग सेट स्टार्ट। I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate, every word
word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness, a reflection of the emptiness, hilarious, you think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior, inferior, you know I'll always be a bit superior, get off of me, this ain't no humble brag, I want you to hear words, you can say them back, I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate, every word I move so descriptive like an adjective. I got तो अब प्लान ये है कि लाइंग हैमस्ट्रिंग कर्ल वाली मशीन पे ही हम स्टैंडिंग लेग कर्ल करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना पहला वर्किंग सेट। I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate, every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against सो ओवरऑल लाइक एवरी अदर मसल ग्रुप हैमस्ट्रिंग्स के लिए भी आज हमारे 6 टोटल वर्किंग सेट हुए और इसके बाद अगर कुछ बचता है तो वो है काफ्स ट्रेनिंग। और आज काफ्स के लिए हम 3 सेट्स करेंगे सीटेड काफ मशीन के। और नेक्स्ट लेग सेशन जो होगा हमारा, जो कि क्वाड्स डोमिनेंट होगा, उसमें हम काफ्स के लिए करेंगे स्टैंडिंग काफ रेज। सो हम एवरी अदर लेग सेशन अपने काफ्स को एक डिफरेंट टाइप का स्टिमुलस भी दे पाएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा नेसेसरी नहीं है। अगर आप एक मूवमेंट पे स्टिक या कंसिस्टेंट रह सकते हो तो वो सो फार बेस्ट चीज़ है। लेकिन अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि डिफरेंट वेरिएशंस यूज़ कर सकते हो और एंजॉय करते हो, सो इट्स टोटली फाइन। तो आज वैसे तो लेग्स का पंप चेक करने की बहुत ज़्यादा कोई नीड है नहीं, क्योंकि हैमस्ट्रिंग्स का ऐसा पंप होता है कि बहुत ज़्यादा नोटिसेबल होता नहीं है। और चाहे पंप हो चाहे पंप ना हो, ये सिर्फ एक मेथड है अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करने का। सो इसमें पंप का कोई भी लेना देना नहीं है। सो टू बी रियल, ये मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि लेग्स को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर दूं, क्योंकि हैमस्ट्रिंग्स और क्वाड्स दोनों ही बहुत बड़े मसल ग्रुप हैं और उनको सेम डे पे ट्रेन करना एक एक्स्ट्रा फटीगिंग हो जाता है और जिससे रिकवर करना थोड़ा हार्ड हो जाता है। तो फाइनली आज हमने वो स्टेप ले लिया जो हमें नेसेसरी चेंजेस करने थे अपने स्प्लिट में अकॉर्डिंग टू माई पर्सनल फिजिक रिक्वायरमेंट्स। तो आज का वर्कआउट सिर्फ फिजिकल नहीं था, ये एक रिमाइंडर है कि वर्कआउट लीड करता है या फिर आपका माइंड लीड करता है। तो अपने माइंड का हमने कॉन्शियसली यूज़ करके अपने वर्कआउट में नेसेसरी चेंजेस बनाए, जिसका रिजल्ट आज क्लियरली विजिबल था। तो आज हमने एक स्मॉल स्टेप लिया, एक हार्ड डिसीजन बनाया और वर्कआउट में जो भी रिक्वायरमेंट थी उस हिसाब से चेंजेस करे। और आने वाले दिनों में ऐसे ही चेंजेस होते रहेंगे। चेंजेस बहुत हार्ड होते हैं, चाहे वो न्यूट्रिशन में हो, चाहे ट्रेनिंग में हो, चाहे किसी और चीज़ में हो, क्योंकि हमारी बॉडी अडॉप्ट कर चुकी होती है अपने प्रीवियस शेड्यूल या रूटीन से, तो वो हमेशा चेंज को रेजिस्ट करती है। तो चेंजेस इतने ईजी नहीं होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर तुम अपना कैलोरिक इनटेक स्लाइटली भी बढ़ाते हो तो बॉडी उसे अडेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगाती है, और यही चीज़ अगर कैलोरीज अपनी डाउन करते हो तो उसमें भी बॉडी अडेप्ट करती है, लेकिन उसे पहले रेजिस्ट करती है। इसीलिए क्रेविंग्स होती हैं, इसीलिए डिस्ट्रैक्शंस होते हैं और इसीलिए हंगर होता है। तो इसीलिए सबसे ज़रूरी हो जाता है जब भी हम चेंजेस करें तो उस पर कंसिस्टेंट रहें, अडॉप्ट करें और इवॉल्व करें। मेक हार्ड डिसीजंस, स्टिक टू इट, बी कंसिस्टेंट, अडॉप्ट एंड इवॉल्व। तो एंड करते हैं आज के लिए, और अभी काम ख़त्म नहीं हुआ है।
घर पे जाके सीधे रिकवरी मोड पे, न्यूट्रिशन ऑन पॉइंट और रिकवरी ऑन पॉइंट। सी यू इन नेक्स्ट सेशन।